उदयपुर समेत पूरे मेवाड़ में अरावली को लेकर जन भावनाएं उफान पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की बहस तेज हो गई है। लोग आशंका जता रहे हैं कि अरावली को हुआ नुकसान प्रदेश के पर्यावरण पर गंभीर असर डाल सकता है। देखिए रिपोर्ट। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध, डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा विचार की मांग। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान, इतिहास, शौर्य और पर्यावरण की रीढ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लोगों को इसके भविष्य पर संकट की तलवार लटकती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने पूरे मेवाड़ अंचल में चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर दोबारा विचार की मांग हो रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाओं और युवाओं ने सेव अरावली की आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है अरावली पर्वतमाला को लेकर, हम सभी चाहते हैं कि अरावली बचाओ, और खासकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये डिसीजन आया है उसके खिलाफ पिटीशन लगाए, उस पर रोक लगाए। अब आपको बताएंगे कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या। 21 नवंबर को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृत पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अरावली क्षेत्र की वे पहाड़ियां जो 90 मीटर से कम ऊंचाई की श्रेणी में आती हैं, उन पर खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। कोर्ट का यही फैसला विवादों के केंद्र में है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 90 मीटर से कम ऊंची हैं। ऐसे में खनन की अनुमति से पूरी श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि इस प्राकृतिक दीवार ने राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोका है। अरावली श्रृंखला है वो हिमालय से भी पुरानी श्रृंखला है, और हमने ये देखा है कि अरावली ने हमेशा ही एक ढाल बनकर ग्राउंड वाटर सस्टेन किया है, हीट वेव से लोगों को बचाया है। लू लगती है, लू से बचाते हैं, जो धोरे हैं उनको अपने पहाड़ी क्षेत्र में आने से रोकती है। तो आज जो अरावली श्रृंखला को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हम चाहेंगे, केंद्र सरकार को भी कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आप इस पे वापस संज्ञान लें। लोग सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, पोस्ट, वीडियो और मैसेज से विरोध दर्ज कर रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस फैसलों को अस्तित्व के लिए खतरा करार दिया है। लोगों का विरोध जारी है। अब सवाल ये कि क्या विकास प्रकृति की कीमत पर होगा? जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है, तब हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब देखना ये होगा कि क्या अरावली के संरक्षण को लेकर जनता की आवाज नीतिगत बदलाव ला पाएगी, या ये फैसला मेवाड़ की पहचान को नई चुनौती देगा। उदयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कमलेश दखनी की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की डीएसटी साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत 2 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जिन पर देश भर में 160 करोड़ रुपए ठगने का आरोप था। लेकिन पुलिस के अपराधियों को गिरफ्तार करने के तरीके की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल साइबर थाना पुलिस गुजरात में आयोजित एक शादी में बाराती बनकर पहुंची और दूल्हे के दोस्त यानी साइबर ठग को धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। देश भर में 160 करोड़ रुपए की ठगी, 450 फर्जी बैंक खाते खुलवाने का कारनामा, विदेशों में बैठे साइबर ठगों से सांठगांठ। कौशल कुम्हार और इलेश पटेल भले ही खुद को बेहद शातिर समझते हों, लेकिन जब डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ने का जाल बिछाया तो ये बच नहीं पाए। इनके गुनाह के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कैसे फिल्मी अंदाज में दोनों धरे गए।
दरअसल साइबर पुलिस को साइबर ठग कौशल कुम्हार के गुजरात में एक शादी समारोह में जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम बाराती बनकर तैयार हो गई। सिर पर साफा और पगड़ी पहने पुलिस की टीम गुजरात के दाहोद में एक मैरिज गार्डन पहुंच गई, जहां से कौशल को दबोच लिया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके साथी इलेश पटेल उर्फ नीलेश कलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कौशल अपने दूसरे साथियों की तरह शादी के बाद विदेश भागने की फिराक में था। ये दोनों साइबर अपराधी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड्स को बेच दिया करते थे। ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स द्वारा पूरे भारत में ठगी के लिए उपयोग में लिए जाते थे। अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है कि इनके द्वारा करीबन 450 ऐसे अकाउंट खुलवाए गए हैं और उसके मार्फत पूरे देश भर में 160 करोड़ रुपए तक का इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। पुलिस की माने तो दोनों ने विदेश में बैठे अपने 4 साथियों की मदद से देश भर से करीब 160 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस की माने तो इसके लिए साइबर ठगों ने लोगों को झांसे में लेकर 450 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खुलवाए। इन खातों को दुबई में बैठे अपने दोस्त महाठग घनश्याम, वरुण और उपेंद्र को किराए पर दिया, जिन्होंने दुबई में बैठकर देश भर में लोगों से 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। इनका एक साथी डैनी नटवरलाल जॉर्जिया से साइबर ठगी कर रहा था। कौशल खुद एक बैंक कर्मचारी है, जिसका फायदा उठाकर वो कॉलेज स्टूडेंट्स, मजदूरों, गरीबों और सरकारी स्कीम और स्कॉलरशिप का लालच देता था और बैंक खाते, चेकबुक और एटीएम अपने पास रख लेता था। ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर पुलिस ने दुबई, जॉर्जिया, डूंगरपुर नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस को 450 खातों की डिटेल मिली है और कई बड़े साइबर सरगना जल्द ही गिरफ्त में आ सकते हैं। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में साइबर ठगी की बड़ी वारदातें सामने आई है। साइबर ठग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बेटिंग ऐप और ऑनलाइन जुआ सट्टा जैसे ऐप के जरिए ऑनलाइन खातों का इस्तेमाल कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इधर डूंगरपुर पुलिस भी तकनीक और सूचना तंत्र की मदद से अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। की स्थानीय निकाय चुनाव पर झावर सिंह खर्रा का बयान आया है। सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। झावर सिंह खर्रा ने ये बात कही है। सरकार की ओर से सारा काम पूरा कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का काम अभी बाकी है। तो सरकार चुनाव के लिए तैयार है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान इस पर आया है। सरकार की ओर से सारा काम पूरा कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का काम बाकी है। सरकार की तरफ से देरी अब नहीं हो रही है। सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। जो काम लंबित थे सरकार की तरफ से वो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का जो काम है वो अभी बाकी है। ये बड़ा बयान निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का। हमारे स्तर पे जितना काम होना था हम सब कर चुके। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं उसकी रोशनी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को अपना काम करें। विभाग तैयार है पूरी तरह से। हमारे स्तर पे जितना काम होना था एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन करवाने के लिए वो हम सारा काम करते हैं। तो आप मानते हैं हाई कोर्ट की जो समय सीमा है उसमें होंगे चुनाव? अब ये तो आप राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से